नमस्कार। मैं राधा उपाध्याय, निवासी आर के पुरम, सोशल वर्कर। मैं अपनी कोरोना की एक बहुत दर्द भरी कहानी आपको बताना चाहती हूँ, जो कि हमने काफ़ी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। मेरा बड़ा बेटा हरियाणा में रहता है और उसकी फैमिली को कोरोना लग गया, जो कि उसके परिवार में एक 10 महीने का बेटा भी है। तो जो मेरी बहू हैं वो सीरियस हो गई और ऑक्सीजन लेने में उनको प्रॉब्लम हो गई। तो बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी हम क्या करें, इस तरह बात हो गई है। तो मैंने कहा कि भाई पहले उनको आप फर्स्ट एड वहीं दिलवाइए, फिर देखते हैं। तो 8 बज रहे थे रात के, तो उन्होंने बोला मम्मी यहाँ तो कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम दिल्ली लगाओ, देखते हैं क्या होता है। तो वो उधर से दिल्ली आए और हम इधर से हरियाणा की तरफ गए। हमने बोला हम आधे रास्ते आपको मिलेंगे, मैं और मेरा बेटा छोटे वाला। तो जब वहाँ हम गए तो हमारे पास एक इन्हेलर मशीन है, तो हम उसको साथ लेके चले गए, पहले से ही हमारे पास थी। तो हमने अपनी ही सूझबूझ से नजफगढ़ में रात को 12-1 बजे कहीं से मतलब बिजली का स्विच अरेंज किया बाहर रोड पर, और उनको वो इन्हेलर दे दिया। तो जब मेरी बहू को थोड़ा रिलीफ मिल गया तो हमने उनको एक कोविड सेंटर में लेके चले गए ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं अभी इनको आराम है, अब आप घर ले जाओ। तो फिर हम घर लेके आ गए। घर लेके आ गए तो बच्चा कहने लगा कि मम्मी मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना ये आपको भी लग जाएगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लग जाने दीजिए, आपका वहाँ कौन करेगा, आप खाना भी नहीं बना पाओगे। आप ऐसे करिए कि ऊपर मेरा एक टेम्परेरी रूम है और उसमें क्वारंटाइन हो जाओ, जाके वापस मत जाओ। तो हमने उनको वहाँ रख दिया और हम उनकी सेवा करने लगे। तो फिर उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब मतलब होने लगी। तो फिर हम उनकी सेवा करते रहे। तो जब 2-3 दिन हो गए, हमें भी कोरोना लग गया, मुझे और मेरे बेटे को, क्योंकि हम उनको खाना वाना दे रहे थे। तो हमने सोचा अब क्या करें। अब तो हम सारे ही घर वाले 5 लोग थे, पाँचों लोग कोरोना में ग्रस्त हो गए। तो मैंने कहा कि भाई मेरे हस्बैंड नॉर्थ में हैं, उनको बुला लेती हूँ मैं आसाम से। तो उनको मैंने कॉल करी और वो फ्लाइट से आ गए। तो जैसे वो आए तो वो भी कोरोना में हो गए, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहे। तो हम अब कोरोना में 6 लोग हो गए। तो अब हो गई खाने की दिक्कत। अब खाना कौन बनाए, क्या करें, दवाइयाँ कैसे लेंगे, अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो दवाई कैसे लेंगे। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा था और हमने देखा कि हमारी जो माननीय सांसद हैं मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में रसोइयाँ खोली हैं जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए। तो हमने संपर्क साधने की कोशिश करी सांसद जी से। तो हमने संपर्क साधा। हम तो कोरोना में ऐसे ही सबका मतलब वैसे ही थे, मतलब बीमार थे काफ़ी। तो हमने संपर्क साधा और हमारा संपर्क सांसद जी से हो गया। तो हमने बताया कि दीदी हमारे घर में सभी कोरोना में हो गए हैं और बहुत सीरियस हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, और इस तरह मतलब हमको सांस लेने में भी दिक्कत है, काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या करें, खाना भी नहीं है, अब खाना कौन बनाए, मतलब घर में इस तरह की स्थिति आ गई है। तो सांसद जी ने कहा कि आप मुझे 5 मिनट का समय दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो 5 मिनट बाद ही मेजर आर के शर्मा जी का कॉल आता है कि आप राधा जी बोल रहे हैं, राधा जी के घर से। मैंने कि हाँ जी। के सांसद जी ने आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कि आपसे संपर्क करना है कि आप कोरोना में हैं तो कैसे हैं। तो उन्होंने हमसे काफ़ी मतलब दवाइयों के बारे में बताया और समझाया किस तरह रहना है, क्या करना है, और हमको आइसोलेट रहना है। तो इससे हमको काफ़ी मोरल सपोर्ट मिली, मतलब कोरोना में लड़ने के लिए। अब यहाँ तक, अब बात रह गई खाने की। अब खाने की बात रहेगी तो सांसद जी ने हमारा खाना भी लगवा दिया 14 दिन का।
दोपहर को हमारा खाना आता था, शाम को भी खाना आता था, फ्रूट भी आते थे और समय समय पर हमारा खाना हमारे घर सांसद जी के द्वारा भेजा जाता था। अब खाने की जो समस्या थी वो हमारी ख़त्म हो गई। तो अब हम इस कोरोना में लड़ने में सक्षम रहे, क्योंकि हमें खाना मिला, क्योंकि हम इतनी फेविफ्लू दवाई, स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ ले रहे थे। तो अगर हमको खाना नहीं मिलता तो हम इस कोरोना में कैसे लड़ते। खाना एक मेन मुद्दा हो गया हमारे लिए, तो जो कि हमारी सांसद जी ने सोल्व कर दिया। तो मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह की जो मेरी सांसद है, ऐसी सांसद हमारे बीच में हमेशा रहें। और यही नहीं, उन्होंने कॉल पर मतलब डॉक्टर भी हमको प्रोवाइड किया कॉल पर, मतलब हमें सारी सुविधाएं सांसद जी ने दी। जैसे भी मतलब जैसे आप देखिए अभी वो खाना भी बांट रही हैं और पर्सनल कॉन्टैक्ट से डॉक्टरों का भी कॉन्टैक्ट दे रही हैं लोगों को, और काफ़ी हेल्प कर रही हैं, मास्क बांट रही हैं और सूखा राशन बांट रही हैं, लोगों के बीच आ रही हैं, बाहर निकल के आ रही हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, मतलब अपने क्षेत्र में वो काफ़ी एक्टिव हैं जो हमारी सांसद हैं, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचे, आराम पहुँचे, वो काफ़ी सुविधाएं अपने क्षेत्र में दे रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी सांसद सबको मिले और हमेशा हमारे बीच रहें। तहे दिल से मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और हमेशा मैं एहसानमंद रहूँगी उनकी। अभी हम सब उनकी कृपा से कोरोना से बाहर हैं और खुशहाल है हमारी ज़िंदगी। और थैंक यू, धन्यवाद।